पाकिस्तान और तुर्किया में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के MOUs पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नाबर्द आजमा हैं। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान किब्रिस के मामले पर हमेशा तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। पाक तुर्क ताल्लुकात सदियों पर मुहीत हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तजारती अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। तुर्क सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमरा आए आला सतह के वफ़द से मुसाफा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने एमिना एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबल के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्किया एमिना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक़ याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात में रिमार्क। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम ये इल्ज़ाम लगा कर के मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो उस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस अमीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल और दूसरे को अलग कर दिया जाए? अदालत ने समात 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। भारतीय फौज की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। चकूटी और चेरिकोट और दीगर इलाकों में भारतीय IEDs मिलने के वाक़यात में इजाफा। भारतीय IEDs धमाकों के नतीजे में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके। मुआशी इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म।
मोटरसाइकिल से हैवी ट्रैफिक तक हर किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम रखना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट हर गाड़ी का सर्टिफिकेट चेक करेगा। दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों को भी सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फरोख्त करने वाले शोरूम सील करने का ऐलान। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात में रिमार्क। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम ये इल्ज़ाम लगा कर के मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो उस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस अमीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल और दूसरे को अलग कर दिया जाए? अदालत ने समात 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने यमना और दबान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप ब्राय सस्टेनेबल के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्किया, यमना और दबान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की धुआंधार सेंचुरियां। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 49 ओवर्स में हासिल कर लिया। ट्राई सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और मुझे किंग शिंग कहना बंद करें, मैं कोई किंग नहीं। बाबर आजम की गुफ्तगू कहा, जब भी बैटिंग के लिए जाता हूं तो यही सोचता हूं कि अच्छा स्कोर करना है। कुछ अरसे से लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा, माजी को देखता रहा तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा।